गुरु प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, बहुत शुभ घड़ी है। सत्संग की इस पावन बेला पर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे काम दुनिया के, संसार के, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें जो आपको लगती होंगी, वो आपने छोड़ करके सत्संग का ये मौका चुना, अपना समय निकाला, आप यहाँ पर आए। इस समय की बड़ाई, इस समय की महानता शास्त्रों में बहुत ऊंचे स्वरों में की गई है। गुरुवाणी में कहा है, सोई घड़ी सुलक्षणी जब साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। हमारे इस जीवन में जब से हमने जन्म लिया और जब हम संसार से जाएंगे, इस पूरे समय के बीच में हम सारा जीवन अपने कर्म भोग के कारण जिएंगे। कहीं सुख होगा, कहीं दुख होगा, किसी से लेना होगा, किसी को देना होगा, कभी कष्ट आएंगे, कभी परेशानियां आएंगी। पर इन तमाम कामों के बीच में परमात्मा को याद करना, उस प्रभु को याद करना, ये हमेशा से बहुत दुर्लभ समय रहेगा। कबीर साहब ने कहा है, उस प्रभु को याद करने के लिए मनुष्य को जीवन में जब तक उसे दुख नहीं आते, परेशानी नहीं आती, तब तक उस परमात्मा को जल्दी से कोई याद नहीं करना चाहता है। अगर आप कल्पना करें, आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, 100 में से 95 लोग ऐसे होंगे जो संसार के माया के नशे में उस परमात्मा को याद नहीं करना चाहते। अहंकार कि सब कुछ हमने किया, हमने ही कमाया। अगर हम नहीं होते तो संसार में ये सारी उपलब्धियां हमें नहीं मिलती। आपने देखा भी होगा अपने चारों ओर ऐसे लोगों को जो अहंकार में फूले नहीं समाते हैं। अगर मैं नहीं होता तो दुनिया कुछ और होती, मैंने ही संसार बड़ा सुंदर बनाया है। ऐसे अहंकार भरे जगत में, ऐसे माया के नशे में, दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं की उलझन में अगर कोई उस प्रभु को याद कर रहा है, गुरुवाणी कहती है ये कोई साधारण बात ना मानना। बहुत बड़ी बात है कि तुम्हें उस प्रभु की याद करने का भाव आ रहा है। और तब आ रहा है जब तुम सुख में हो, अच्छाई में हो, तुम्हारे साथ नेकी हो रही है और उसके बाद तुम उस प्रभु का शुक्राना अदा कर रहे हो। ये समय मिल जाना, हमारी ऐसी सुध हो जाना, हमारा ऐसा विवेक हो जाना, ये बहुत भाग्य का विषय है। और जब हम ऐसे भाग्य में, जब ऐसे सुंदर समय में बैठे हों, जब हमें इस बात की समझ आ रही हो कि जीवन का अर्थ सिर्फ दुनिया की वस्तुएं नहीं हो सकती हैं, दुनिया की कमाई नहीं हो सकती है, जब आप अपने समय का मोल समझने लग जाएं, तब जीवन की शुरुआत होती है। स्वामी जी अक्सर एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। सिकंदर बादशाह था, उसके अंदर एक बड़ी होड़ लगी थी कि वो विश्व विजयी बने। और विश्व विजयी बनने के लिए उसने तरह तरह की क्रूरता करी, मार काट मचाई, जिस देश पे हमला किया, जहां आक्रमण किया, वहां किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। बहनों की, माताओं की अस्मिता, सम्मान नहीं रखा। जो पुरुष थे, भाई थे, उनको जान से मार दिया। पूरा पूरा शहर वो तबाह कर दिया करता था। ऐसी क्रूरता के लिए और सिर्फ एक सपना, मैं सबसे बड़ा राजा बन जाऊं, सोना चांदी मुझसे ज्यादा किसी के पास ना हो, पैसा सिर्फ मेरे पास ही हो। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, सिकंदर जैसी पैसे की भूख हमारे आपके अंदर नहीं लग पाएगी। अगर हमारे मन में चाह भी उठेगी कि पैसा हो, तो हम 10 बार सोचेंगे कि किसी का दिल ना दुखाया जाए। पैसा तो कमाना है, पर किसी को तकलीफ देकर ना कमाया जाए।
पर सिकंदर ऐसा बादशाह हुआ जिसने ये सारी चीजें नहीं सोची। अपनी उपलब्धि समृद्धता के लिए, बहुत ऊंची ऊंची चीजें कमाने के लिए उसने किसी को नहीं छोड़ा। एक दिन एक संत मिले उसे और कहने लगे, सिकंदर तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम एक मरुस्थल में, एक रेगिस्तान में फंस जाओ, पीने को पानी ना मिला हो कई दिनों से, प्यास से तुम्हारा गला सूख रहा हो और मैं तुम्हें एक गिलास पानी दे सकता हूं, तो मुझे बताओ कि उस पानी की कीमत क्या दोगे? सिकंदर कहने लगा, जरूरत के ऊपर निर्भर करता है। अगर मरने वाला होऊंगा तो जो भी मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा होगा मैं सब देने की कोशिश करूंगा। जब ये बात कही तो महात्मा जी कहने लगे, अगर मैं तब भी पानी ना देना चाहूं तब भी तुम्हें क्या देने की जरूरत लगेगी? तो सिकंदर ने बहुत सोचा, कहने लगा, मेरे पास जो होगा मैं सब देने को तैयार हो जाऊंगा। महात्मा हंस पड़े, कहने लगे, एक गिलास पानी के बराबर जिस संसार की कीमत ना हो, जिस दुनिया की धन दौलत को कमाने के लिए तुम जीवन भर मार काट मचा रहे हो और उसकी कीमत एक गिलास पानी तक ना हो, तुम्हारे प्राण की कीमत उससे ज्यादा हो, उस संसार के लिए जीवन बर्बाद कर देना, ये कौन सी समझदारी है? जब संत आते हैं हमें और आपको बस इतना ही समझाना चाहते हैं, जीवन में विवेक का उपयोग करके इस बात को समझो, जीवन में किस चीज का महत्व है तुम्हारे लिए, कौन सी वो चीज है जिसको पाने से तुम्हारे जीवन का कुछ महत्व बनेगा। अर्जुन कहा करते थे, आध्यात्म सनातन धर्म सिर्फ इतना ही सिखाना चाहता है। धर्म आपको किसी चीज की पालना नहीं करना सिखाना चाहता। धर्म आपको सिर्फ इतना सिखाना चाहता है कि हर एक चीज के लिए प्रश्न करो, हर एक चीज जो तुम्हारे लिए जरूरी लग रही है उस पर सवाल इकट्ठा करो। क्या जो तुम कर रहे हो वो सच में इतना कीमती है? क्या सच में इतना जरूरी है? क्या सच में इतना योग्य है? दादू दयाल एक महात्मा हुए, उनके जीवन की घटना आती है। दादू जी का बड़ा नाम था, उनका नाम सुनकर के लोग दौड़े चले आते थे, इतने महान संत। एक बार एक गांव के बाहर उन्होंने डेरा जमाया तो एक जिज्ञासु को, एक इच्छुक व्यक्ति को मन में आशा हुई कि मैं भी दादू जी महाराज के दर्शन करूंगा, जरूरत पड़ी तो नाम भी लूंगा, दीक्षा भी लूंगा। पर पहले कभी दादू जी महाराज को देखा नहीं था, तो जिज्ञासा में वो चला आया। जब डेरे के नजदीक पहुंचा तो उन दिनों कुछ इस तरह की किंवदंतियां होती हैं। हमारे और आपके सामने भी कई ऐसी कथानक, कई ऐसी बातें होती हैं कि तुम कुछ चीजों का शगुन और अपशगुन मानना। हम भी मानते होंगे अपने घरों में। कभी घर से बाहर निकले, काली बिल्ली रास्ता काट गई तो हम कहते हैं चलो वापस लौट चलो, क्योंकि अब तो जो भी करने चाह रहे हो वो पूरा नहीं होगा। कहीं कुछ और इस तरह की मान्यताएं। उस समय उस आदमी के मन की मान्यता ये थी कि अगर कोई नंगे सर मिल जाए तो इसका मतलब है जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम खराब हो जाएगा, पूरा नहीं होगा। जैसे ही वो डेरे के नजदीक पहुंचा तो एक आदमी दिखाई दिया, नंगे सर, कुछ नहीं पहना था ऊपर। जैसे ही उसे देखा तो उस जिज्ञासु के मन में आशा लगी कि एक तो अच्छे काम के लिए आया और ये तो अपशगुन हो गया। अब अगर महात्मा जी के पास चला भी गया तो काम नहीं बनेगा, इसलिए इसका खंडन करना जरूरी है। तो उसने खंडन सोचा कि मैं, जिस व्यक्ति ने सर पर कुछ नहीं पहना, अगर उसके मैं एक चांटा मार दूं तो फिर ये जो एक अपशगुन है ये खंडित हो जाएगा। वो गया, उस आदमी के सर पर मारा। जब मारा तो दूसरे आदमी को चौंक हुई कि अचानक किसने मेरे पीछे से मार दिया, पर कुछ कहा नहीं उसने, मुस्कुरा कर चला गया। बात आई गई हो गई। जिज्ञासु पूछते पूछते डेरे के अंदर गया, कहा गुरुजी कहाँ मिलेंगे? तो गुरुजी कहीं बाहर गए थे, वो इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में देखा वही व्यक्ति जिसके सर पर मारा था वो आया और गुरुजी की गद्दी पे आकर बैठ गया। अब उसके हाथ पांव फूल गए, शरीर सन्न रह गया। जिसे गुरु बनाना चाहता था उसी को मार कर आया हूं, उसी का अपमान कर कर आया हूं।
सोच रहा था अब शुगन दूर होगा, ये तो दूर नहीं हुआ। आज अगर जिस जिज्ञासा से आया वो जिज्ञासा पूरी नहीं हो पाएगी। तो पैरों में पड़ गया गुरुजी के, दादूजी महाराज के। कहने लगा महाराज बड़ी गलती हुई, बड़ी भूल हुई मुझसे। मैंने आपको जाना नहीं, मैंने आपको बिना जाने आपका अपमान कर दिया, मुझे माफ करो। दादूजी बड़े मुस्कुराए, कहने लगे तुम अगर 2 पैसे का घड़ा खरीदने जाते हो तो खूब ठोक बजा कर देखते हो, कच्चा तो नहीं निकल जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं पानी लेकर जाऊंगा और रिसने लगेगा, पानी बाहर निकल जाएगा। तुम गुरु बनाने आए हो और तुम बिना ठोक बजाए कैसे गुरु कर लोगे? मुझे तुम्हारी इस बात से कोई विरोध नहीं है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, संत अगर तुम्हें बिना जिज्ञासा के, बिना लगन के, बिना खोजी हुए अगर कुछ सिखाने की बात कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें भेद है। अगर पूर्ण गुरु होगा, पूर्ण महापुरुष होगा तो सिर्फ जिज्ञासा करना सिखाएगा। तुम्हारे अंदर प्रश्न उठने चाहिए अपने जीवन को लेकर के। क्या तुम सिर्फ नौकरी करने आए थे? क्या तुम समाज में पदवी लेने आए थे? क्या तुम संसार में सिर्फ मान बढ़ाई के लिए, बड़ी बड़ी संसार की उपलब्धियों के लिए जीवन जीने आए थे? और आपको आश्चर्य होगा जब हम और आप अपने जीवन को आज देखेंगे, हम पाएंगे हम चाहे जितना भी जानते हो, जानने में हमें कोई कमी नहीं है। अगर कोई हमसे कहे कि भाई आध्यात्म के बारे में कितना जानते हो, तो हमसे ज्यादा हमारा सुनने वाला हमको ज्ञान देने लग जाएगा। मुझे याद है स्वामी जी कहा करते थे, कलयुग में ऐसा दिन आएगा कि धर्म में जहां संसार में 400 BC है, धर्म में तुम्हें 840 मिलेगा, दुगना घोटाला मिलेगा। तुम कहोगे कि मैं गुरु हूं, शिष्य तुमसे बड़ा गुरु निकलेगा, वो तुमसे ज्यादा जानता होगा। जानना धर्म नहीं है, जानना ही धर्म होता। अगर तुम सब जान जाते तो तुम्हारे जीवन में, तुम अपने जीवन को कब का सफल कर चुके होते। और जानकारी में कहीं कोई कमी भी नहीं है, जिससे पूछो उसे सब पता है। पर हुजूर कहा करते थे, जिज्ञासु होना वो अपने हर एक जानकारी के ऊपर प्रश्न करना है। तुम जो जानते हो वो सच में सार्थक है या नहीं है? तुम जो मानते चले आए हो वो सच में सही है या नहीं है? तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे काम आएगा भी या नहीं आएगा? मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, महाराज जी एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार एक हिंदुस्तान का परिवार सफलता पाते पाते विदेश में जाकर के बस गया। जब विदेश में बस गया तो विदेश में सारे रीत रिवाज भारतीय परंपरा से करने के लिए सारा परिवार तरह तरह के त्योहारों पर इकट्ठा हुआ करता था। अब एक घर में सबसे नए, सबसे जवान पुत्र की शादी का समय आया। जब शादी का समय आया तो संगीत रखा गया, खूब घर में हर्षोल्लास हुआ। पर एक ऐसी घटना घटी जिससे सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, जो महाराज जी खूब सुनाया करते थे। उस कार्यक्रम में संगीत तो रखा, पर जो सबसे पुरानी बूढ़ी माता थी वो कहने लगी, संगीत ऐसे नहीं होगा, संगीत होने की हमारे यहाँ एक परंपरा है। अब सबने पूछा, माता परंपरा क्या है? कहने लगे, संगीत होने से पहले एक बिल्ली ढूंढी जाती है। बिल्ली ढूंढ करके जब हम संगीत के कार्यक्रम में लाते हैं तो एक डलिया से उसे छुपाया जाता है। अगर ये दोनों ही अनुष्ठान पूरे हो गए तो हम संगीत कर सकते हैं। अब सबको लगा माता है, पहले से जानती होगी सारे विधान, सारे तरीके रिवाज। किसी ने प्रश्न नहीं किया, ये सच है, झूठ है, सही है, गलत है। सब ढूंढने में लग गए। अब विदेशों में बिल्ली ढूंढना आसान नहीं है। आप यहाँ बाहर चले जाएं, सड़क पर आपको हर तरह का पशु मिल जाएगा। विदेशों में बिल्ली ढूंढना आसान नहीं है। बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, किसी तरह से बिल्ली हाथ लगी। बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, किसी तरह से डलिया हाथ लगी। बिल्ली पकड़ी गई, बड़ा उधेड़ बुन करके उसे डलिया में डाला गया। जब वो उधेड़ बुन करके डलिया में डाल दी गई तो माता कहती है, अब तुम संगीत शुरू कर सकते हो। लोगों ने संगीत किया, पर किसी ने प्रश्न नहीं किया कि इतना उठा पटक क्यों की। बहुत समय के बाद एक छोटे बच्चे ने जाकर पूछा, माता ऐसा कहाँ लिखा है, बिल्ली डलिया ये सब संगीत करने से पहले करना जरूरी है, तुमने ये कहाँ से सीखा?
तो माता कहने लगी, मैंने सीखा नहीं, जब मैं छोटी थी तो उस समय मैंने देखा कि मेरी दादी ऐसे किया करती थी। अब सौभाग्य से घर के कुछ लोग पुराने जीवित थे, पूछा गया तो उन्होंने बताया, अरे वो तो ऐसी एक घटना हुई जिसकी वजह से वो काम करना पड़ा। अब लोगों ने वो घटना पूछी। घटना सिर्फ इतनी थी, जब बूढ़ी माता के समय में, आज से लगभग कुछ और वर्ष पहले, भारत में जब कभी शादी हुई, संगीत का जब समय हुआ, तो कहीं से बाहर से एक जंगली बिल्ली आ गई। और जब जंगली बिल्ली आई तो वो रुकती नहीं थी, किसी के पकड़े नहीं पकड़ती थी, संगीत नहीं हो पा रहा था, लोग गाना चाहते थे, गाना नहीं बजा पाते थे। तो एक बूढ़ी माता को समझ में आया, उसने पास में एक डलिया थी, खींची, उसी के नीचे वो बिल्ली दबा दी, उसी के साथ बैठी रही। पूरा संगीत आसानी से, शांति से हो गया। बड़े लोग आनंदित हुए कि माता ने एक इलाज ढूंढ लिया। जब ये बात लोगों ने सुनी तो उन्हें आश्चर्य हुआ। एक साधारण घटना जो सिर्फ एक समस्या का निदान करने के लिए की गई थी, उस समय हुई किसी घटना का, किसी परेशानी का हल ढूंढने के लिए की गई थी, वो एक रिवाज बन गई। एक घटनाक्रम में किसी ने जब उसे नहीं पूछा तो वो हमारे जीवन का नियम बन गई, वो हमारे जीवन की श्रद्धा बन गई। हुजूर कहा करते थे, अगर तुम कभी प्रश्न नहीं करोगे, अगर तुम अपनी धर्म, आस्था, मान्यता, अपनी कोशिश, अपने अभ्यास पर प्रश्न नहीं करोगे, तो ईश्वर हमेशा तुमसे दूर रहेगा, वो भगवान तुमसे दूर रहेगा। उस ईश्वर के नजदीक जाने का रास्ता तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, तुम भ्रमित रह जाओगे, तुम बाहर बाहर भटकते रह जाओगे। संत मत हमें सिर्फ इतना सिखाना चाहता है, आपके जीवन में जो भी होता है उसके पीछे के विधान को समझ लो। आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी कर रहे हो, उसमें हर एक काम के पीछे का अर्थ क्या है। अगर आप सारा जीवन पैसा कमाते रहे, खूब धन कमाया, खूब मकान कोठी बनाई, खूब बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बड़े बड़े काम किए, पर अपने जीवन में अपने जीवन का शोध नहीं किया, खोज नहीं करी, अपने आप को जाना नहीं, तो आपके जीवन में ये काम आसानी से नहीं बनेगा। इसलिए जितने भी संत महात्माओं के जीवन को आप पढ़ेंगे, आध्यात्म की एक बड़ी भारी पूंजी है कि आपको जीवन में खोजी बनना पड़ेगा। हुजूर कहा करते थे, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जेफरसन करके, वो कहा करते थे, अगर तुम्हें जो पाना है वो रास्ता अगर तुम्हें अपने जीवन में इख्तियार करना है, तो तुम्हें वो काम करने पड़ेंगे जो आज तक तुमने नहीं किए। तुम अगर आज ईश्वर को पाना चाहते हो, तो अभी तक जो तुमने नहीं किया वो तुम्हें अपने जीवन में जोड़ना पड़ेगा। रोज उठ करके खाना पीना, सोना जागना तुम करते थे, रोज उठ करके पूजा पाठ, नित्य नियम साधन तुम करते थे, रोज उठ करके जीवन में ईश्वर के आगे हाथ जोड़ना, उनको बाहरी रूप में पूजना तुम करते थे। पर जो तुम नहीं करते थे वो ये कि तुम अपने अंतर आत्मधारा से नहीं जुड़ते थे। तुम शरीर से लगे रहे, तुम अपने शरीर के अंदर नहीं आए, तुमने अपना ध्यान नहीं इकट्ठा करना शुरू किया, ध्यान एकाग्र करना नहीं शुरू किया। तुम ध्यान से बाहर तो रहे पर ध्यान से अंदर नहीं आए। इसलिए हुजूर कहा करते थे, आप जितने भी रिवाज देखेंगे उन सारे रिवाजों की एक ही मान्यता थी कि तुम्हारा ध्यान कैसे अपने अंदर आने वाला बने। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहुत सुंदर घटना का अनुभव करने का अवसर मिला। एक जिज्ञासु पुरुष मिले, महात्मा थे, बड़ा सा तिलक लगाया हुआ था। मैंने कहा, महात्मा जी तिलक क्यों लगाते हैं ये बताइए। तो बाहर ही दूसरे तमाम महात्माओं की तरह उन्होंने मुझे साधारण जवाब नहीं दिया। कहने लगे, जब मैं तिलक लगाता हूं तो जो है बार बार मेरा ध्यान यहाँ दोनों आंखों के बीच में जाता है। जब मैं चंदन या कोई और तिलक लगाता हूँ तो बार बार बहुत व्यस्त जीवन में बहुत से लोग मिलने आते हैं, तरह तरह के काम होते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, मैं भूल जाता हूँ कि मुझे ध्यान करना है। वहाँ बार बार ये तिलक लगाने से मेरा ध्यान कुछ कुछ क्षणों के बाद खिंच खिंच करके यहाँ आता है। मेरा ध्यान बाहर से हटता रहता है, मेरा ध्यान दूसरे लोगों से हट करके बार बार एकाग्रित होता रहता है। मैं बार बार सोचता हूँ, करना तो मैं कुछ और चाहता था, ये बाहर की चीज़ों में मैं उलझ गया। करना तो मैं अपने अंदर ध्यान चाहता था, मैं अपने बाहर के कामों में उलझ गया। ये बाहरी संकेत कई बार मुझे अपने अंदर जाने की प्रेरणा देते हैं
कई बार मैं बाहर से हटने का रास्ता खोजने लग जाता हूँ, कई बार मैं ध्यान में समय गुजारना चाहता हूँ। तो जो कहा करते थे, हमारे भारतीय परंपरा में एक बड़ी सुंदर परिपाटी है कि आप अपने जीवन में अपने आप को रोज ये याद दिलाते रहो कि आप अंदर जाने के लिए समय खर्च करने वाले थे, आपका ध्यान आपके अंदर जुड़े, इसके लिए आप अपने जीवन में लगने वाले थे। अभी मुझे कुछ दिन पहले एक छोटा बच्चा मिला, बड़ा सुंदर इसने प्रश्न पूछा। कहने लगा, भैया जी ध्यान तो बड़ा मुश्किल होगा, ध्यान करने में तो लोग घंटों घंटों बैठते हैं, घंटों घंटों बैठने के बाद भी ध्यान लगाना तो बड़ा कठिन काम होगा, सिद्ध पुरुषों ने तो बहुत बहुत मेहनत की है। मैंने उससे कहा, ध्यान करना दुनिया का सबसे आसान विषय है, सबसे सरल विषय है। तो बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा उल्टा जवाब मिला उसे। कहने लगा, ये कैसे संभव है? मैंने कहा, तुम रोज ध्यान करते हो, एक दिन में तुम 8 घंटे तो कम से कम ध्यान करते ही हो। अब वो बहुत सोचने लगा, सोच करके पूछने लगा। मैंने कहा, आप 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे जब आप सोने गए तो आपने क्या प्रक्रिया की, जरा उसको विचारना। आपने आंखें बंद की, आपने बाहर की कुछ चीजों की तरफ से अपना ध्यान हटाया और आपके शरीर के अंदर वो गया, तभी तो आपको नींद आई। नींद आना संभव ही तब हुआ जब आपने बाहर की चीजों को छोड़ दिया। कितने लोग ऐसे होंगे कि नींद आई और 24 घंटे बाहर की तमाम चीजों की तरफ ध्यान लगते होंगे। आप सो गए और फिर भी आपको ये याद है कि बाहर कौन घूम फिर रहा है। आप जैसे ही आंखें बंद करते हैं, बाहर की चीजें एकदम गायब हो जाती हैं। ना आपको समय का अंदाजा है, ना आपको दिन रात का अंदाजा है, ना सर्दी गर्मी का अंदाजा है, ना आप किस करवट लेटे हैं इस बात का अंदाजा है। जब आप सोते हैं, आपने ध्यान को स्वतः अपनी मन की स्थिति भाव से बाहर से हटा लिया और वो ध्यान आपके शरीर के अंदर गया। अब मैं दूसरी बात पूछता हूं हमेशा, जब आपने ये ध्यान की प्रक्रिया स्वतः करके देखी तो क्या आप बहुत थक गए? जब आपने नींद पाई तो क्या नींद के बाद आप दुगने थके हुए उठे? तो बहुत से लोग कहते हैं, नहीं, नींद के बाद तो हमें बड़ा आराम मिला, हम उतनी ही इच्छा से, उतनी ही ताकत से उठे जितना एक दिन पहले उठे थे, उतना ही हमारे अंदर मनोबल रहा, उतनी ही हिम्मत रही। इसका मतलब ध्यान अगर सही से लगाना आ जाए तो तुम कभी थकोगे नहीं। ध्यान तुम्हें ऊर्जा देता है, ध्यान तुम्हें शक्ति देता है, ध्यान तुम्हें अंदर की तरफ खींचने की ताकत देता है। मैं तीसरी बात हमेशा पूछता हूं कि जब आपने सोने की प्रक्रिया करी तो सोने की प्रक्रिया में कोई आपसे पूछता है कि भाई कितनी देर सोना है, कोई पूछता है कि भाई 5 मिनट सोना, 5 मिनट ध्यान, तो बहुत मुश्किल होता होगा। आप क्या 8 घंटे सोने में कई बार कोताही बरतते हो कि भाई 8 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो गया, ध्यान लगाना, सोना जिसे कहते हैं? तो आप कहेंगे जितना सोए उतना अच्छा। हम अगर 2 घंटे सोएं और 4 घंटे सोएं तो 4 घंटे में ज़्यादा आनंद आएगा, उसमें ज़्यादा थकान दूर होगी। इसका मतलब ये है कि ध्यान सही से लगाना आ जाए तो ज़्यादा और कम का भी विषय नहीं होता है। आपने सही से ध्यान लगाना सीख लिया तो अगर आपने 5 मिनट लगाया या 5 घंटे लगाया, पता ही नहीं चलेगा, आपका एक क्षण में ध्यान लगेगा। फिर मैं एक और चीज़ पूछता हूँ, ध्यान लगाने में कितना समय लगा आपका? जब आप सोने जाते हैं तो कई बार 1-1 घंटे तक नींद नहीं आती और कई बार पलक झपकते नींद आती है, कई बार पलक झपकते ध्यान हटता है, कई बार बाहर से ध्यान हट के अंदर जाने में एक पल का समय नहीं लगता। हुजूर कहा करते थे, ध्यान तो तुम करते हो पर ध्यान तुम स्वतः भाव से नहीं करते, तुमने से सीखा नहीं है। तुम्हारा शरीर ये जानता है, तुम्हारी आत्मा में इसका अभ्यास तुम्हें भी करना नहीं आया है। इस ध्यान का अभ्यास, इस ध्यान को अपने जीवन में अभ्यास में लाने की क्रिया गुरु सिखाना चाहता है। तो आप और हम जिस बहुत जीवन के सबसे सुंदर क्षणों में संत के पास जाते हैं वो ये कि बाहर की चीजें तो हम जान गए हैं, अंदर की चीजें हमें कैसे मिलेंगी, अंदर अपने ध्यान से हम कैसे जुड़ करके जीवन का लाभ उठाएंगे। तो हमारे और आपके जीवन की सबसे सुंदर विशेषता ये है कि हम अपने जीवन में प्रश्न करें, अपने जीवन के हर एक छोटे से छोटे भाव पर हम अपने आप में क्या पाना चाहते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसको हम बहुत बहुत विचारने वाले बने। और उसके बाद जब आपको इस बात का महत्व समझ में आए कि ध्यान हमारे जीवन का सबसे सुंदर अवसर है, तो आप अपने जीवन में अपने आप को अंदर से जोड़ पाएंगे।
आप अपने जीवन में अपने आप को अंदर से जोड़ पाएंगे। तो जीवन की सुंदरता इस बात में है कि आप गुरु से ध्यान की तरफ जुड़ने का तरीका सीख लो। अपने अंदर आप क्या प्राप्त कर सकते हो उस अभ्यास को आप सीख लो, और जितनी जल्दी कर सको उतनी जल्दी आप इस ध्यान की क्रिया में अपना समय गुजारना शुरू करो। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन बड़े विशेष अवसर के लिए मिला है। अब इसको जितनी जल्दी आप अपने जीवन में, जितने समय के साथ अपने जीवन में कमा लेंगे उतनी जल्दी आपका काम बनेगा। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी बहुत समय है हमारे पास, अभी तुम जवान हैं, काम करने के लिए बहुत समय है, अभी ध्यान करने का, नाम गुरु करने का भी समय नहीं आया है। तो मैंने उनको एक छोटी सी बात सुनाई। मैंने कहा अगर आपको यहाँ से मुंबई जाना हो और मुंबई की जो आपकी ट्रेन है सुबह 8 बजे की हो, आप 5 मिनट देर से पहुँचो, तो मुझे बताओ कि कितनी देर हुई। तो वो भाई कहने लगे 5 मिनट की देर हुई। 8 बजे पहुँचना था, 8:05 पे पहुँचे। तो मैंने कहा 5 मिनट की देर नहीं हुई, 24 घंटे की देर हुई। तो वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा अगली ट्रेन तो अगले दिन 8 बजे मिलेगी। अब चाहे तुम कुछ भी करो, उसी स्टेशन पे रहोगे अगले 24 घंटे तक, घर जाओ, नाचो कूदो, पर मुंबई तो नहीं पहुंचोगे। वहां पहुंचने के लिए तो तुम्हें अगले दिन ट्रेन का इंतजार करना पड़ेगा। एक 24 घंटे की देर हो गई तुम्हें। फिर मैंने उनसे 1-2 बातें और कही। मैंने कहा फर्ज करो आप किसी विशेष काम के लिए जा रहे थे, आप किसी बच्चे के जन्मदिन में जा रहे थे, तो एक 24 घंटे की देर नहीं हुई, पूरे 1 साल की देर हुई। क्योंकि अब आप जहां पहुंचोगे 1 दिन के बाद, वो जन्म का समय, वो समय आपके हाथ से तो निकल चुका होगा। अब तो 1 साल बाद ही आएगा वो समय। अब आप जब पहुंचोगे तो 1 साल वो बच्चा बड़ा ही होगा। हो सकता है आप किसी की शादी में जा रहे थे, अगर शादी में जा रहे थे तो आप 1 साल देर नहीं हुए, जीवन भर के लिए देर हो गए। शादी तो हो गई, आप जहां पहुंचोगे वो शादीशुदा है। अब आप वहां उस क्षण नहीं पहुंच सकते जिस क्षण में आप पहुंचना चाहते थे। सोचो अगर आप किसी की अंतिम यात्रा में जा रहे थे, तब तो जुगों जुगों के लिए देर हो गई, क्योंकि उसके बाद तो आप उस इंसान से नहीं मिल पाओगे। आप जिस अनुष्ठान, जिस काम के लिए जा रहे थे, वो चीज़ आपके हाथ में नहीं लगेगी। समय वैसे काम नहीं करता जैसे तुम सोचते हो। समय तुम्हारी इच्छा के अनुरूप काम नहीं करता। समय तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हें क्या प्राप्त करना है इसके अनुरूप काम करता है। अगर तुम्हारे पास कुछ ही सांसें बची हों तो यही समय तुम्हारे लिए अनमोल हो जाएगा, और अगर तुम्हारे पास जीवन भर पड़ा हो तो तुम इसी समय को व्यर्थ में फजूल खर्च करते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए समय का मोल कुछ नहीं है। तो इस बात को मत सोचो कि तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम्हारे पास अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए बस उतना ही समय है जितना तुम अपने जीवन में सार्थकता से गुजार सकते हो। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आप जो पाना चाहते हो उसे कल पर मत टालो। आप जो करना चाहते हो उस चीज़ को बाद के लिए मत छोड़ो। आप जो अपने गुरु से अपने जीवन की सार्थकता पाना चाहते हो उसको आगे के लिए मत टालो, क्योंकि जो समय आज आपके पास है वो कल नहीं होगा। जो मौका आज आपको मिला है वो कल नहीं मिलेगा। जो अवसर आप आज प्राप्त कर चुके हो उसको आप आज ही पूरा कर पाओगे। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, जीवन ऐसे गुजार सकें, ऐसा सुंदर अवसर मिला है। तो आप इसका लाभ उठाएं। इस एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन मनन करें, जुड़ें अपने अंदर की प्रभु धारा से और जीवन का लाभ उठाने वाले बने। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाई बहन जो आज यहाँ पर आए। एक छोटी सी बात मुझे और आपसे कहनी है। कल एक बहन मेरे पास आई, और बहुत से भाई बहन जितने भी मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, तो कल कुछ भाई बहन मेरे पास आए तो मैंने देखा कि अगर मेरे पास 5 लोग मिलने आए तो 4 लोग ऐसे थे जो शरीर की बहुत सारी बीमारियों से परेशान थे। मैंने उनके मुंह से सुना कि वो ऐसी ऐसी बातों से परेशान हैं जिन बातों की आप कई बार स्वयं अपने आप ही उन चीज़ों की आप दवा कर सकते हैं। बहुत से भाई बहन मेरे पास आए कि भैया जी हमारा जोड़ों का दर्द, हमारे पैरों में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, शरीर में बहुत पीड़ा हो रही है। कई भाई बहन तो आए कि हमें पूरे पूरे दिन दर्द रहता है, हमारा दर्द ही नहीं जाता है। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं? कहने लगे हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो दवाई देता है वो खा लेते हैं,
कुछ देर आराम रहता है, वो आराम कुछ देर बाद ख़त्म हो जाता है, बड़ी पीड़ा रहती है। तो मैंने को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा आप सबको भी इस चीज़ की जानकारी बड़ी मूलभूत रूप में होनी चाहिए। हम सब जो भारत में रहने वाले हैं उन सबको ईश्वर की कृपा से आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा चमत्कारी गुण मिला हुआ है। तो मैंने उस भाई को जो बोला वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी माताओं बहनों के भारतीय हर एक रसोई के घर में जब आप अपनी रसोई में जाएंगे तो वहाँ पर आधी से ज़्यादा जो खाने पीने की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं वो मसाले नहीं हैं, वो औषधियाँ हैं, वो दवाइयाँ हैं। उन दवाइयों को अगर आप समझ जाएं, माताओं बहनों से खास तौर से कहता हूँ, अगर उन दवाइयों को आप समझ जाएं तो आप आराम से अपना इलाज अपने आप ही कर सकेंगे। कितनी माताएं बहनें ऐसी हैं जो ये जानती हैं कि अगर अजवाइन को थोड़ा भून करके ऐसे ही फाँक लिया जाए तो पेट का दर्द और गैस आराम से ठीक हो सकती है। बहुत सी माताएं बहनें ऐसी होंगी। हमारी दादी, हमारी नानी, जो हमारे थोड़े से बड़े लोग थे, वो इस चीज़ को हमेशा से कारगर करते थे। आप और हम आज इस ज्ञान को भूल गए। तो मैं उनसे, सभी भाई बहनों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर जीरा है, अजवाइन है, अगर मेथी दाना है, अगर आपके घर में अर्जुन की छाल है, अगर आपके घर के आसपास किसी और तरीके औषधीय वृक्ष हैं, अगर आपके यहाँ नीम है, पीपल है, अगर आपके घर के आसपास या आपकी रसोई में ही दूसरी बहुत सारी चीज़ें, अदरक है, दूसरी चीज़ें हैं, तो समझ लीजिए आप फिर भी अगर दर्द से परेशान हैं तो ये तो चिराग के नीचे अंधेरा देखने वाली बात हो गई। आपके पास दवाई रखी हुई है और आप दुखी हैं और आप पैसा खर्च करने के लिए परेशान हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक बहन से मिला, वो एक ऐसा बड़ा सा थैला लेके आई मेरा हाथ लगवाने के लिए। कहने लगी भैया जी से प्रसाद बना दीजिए। तो मुझे लगा मिठाई लाई होगी। मैंने पूछा इसमें क्या है, तो कहने लगी दवाइयाँ हैं मेरी, दवाइयाँ खाती हूँ मैं मुट्ठी भर करके रोज। वो बहन रोज मुट्ठी भर के गोलियाँ खाती थी कि शरीर के कष्ट दूर हो जाए। कल्पना करिए अगर आप हर रोज एक मुट्ठी, दो मुट्ठी दवाइयाँ खा रहे हैं तो आपके शरीर के रोग ठीक होने की बजाय आपको और तकलीफ देंगे। अगर इसके बजाय आप थोड़ा सा समझ रखें, थोड़ा ज्ञान रखें, अपनी रसोई को समझें और अपने रसोई में बहुत सारी चीज़ों को औषधि की तरह इस्तेमाल करें। तो मैंने उस भाई को एक बात कहा कि अगर आप अदरक ले लो, अगर आप आंवला ले लो, अगर आप मेथी दाना ले लो, जीरा अजवाइन ले लो और आप थोड़ा सा पानी रख करके उसमें उसको 10 मिनट 15 मिनट के लिए उबालो और जब आधा रह जाए तो उसे रोज़ पी लिया करो। और अगर आप महीने भर बाद कहो कि आपके जोड़ों के, आपके दूसरे दर्द हों, तो आप फिर आके मुझे शिकायत करना। तो वो कहने लगे भैया जी इन चीज़ों से भी इलाज हो जाता है क्या? कल्पना करिए आपके घर में परमात्मा ने औषधालय रखा है, आपको औषधियों से भरपूर रखा है और आप सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि आप डॉक्टरों के भरोसे बैठे हैं। तो मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूँ, पर बस मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लीजिए। आपके शरीर का स्वस्थ रहना ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर नहीं चाहेगा कि आप स्वस्थ रहें। कभी कोई डॉक्टर चाहता है कि तुम ठीक हो जाओ। तुम डॉक्टर के पास अगर चले जाओ तो डॉक्टर जो है सोचेगा कि 3 दिन बाद दोबारा आ जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसा ही होता है ना, वो कहता है 3 दिन की दवाई है, फिर दिखा लेना आके। आप डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर आपको हर तीसरे दिन देखना चाहेगा। इसलिए नहीं है कि बड़ी दोस्ती है आपसे, इसलिए कि आप तीसरे दिन फिर से उसको दक्षिणा देकर जाएं। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, कोई डॉक्टर नहीं चाहता है, कोई वकील नहीं चाहता है कि मेरा जो सामने आने वाला खर्चा है वो कट जाए। सिर्फ आप चाहते हैं आप ठीक हो जाए। और आपके ठीक होने का एक बड़ा भारी महामंत्र है, अपनी रसोई को समझ लीजिए। आप जो औषधियाँ, जो मसाले, जो घर का खाना पीना खाते हैं वो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए भी है। और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे अगर आप अपनी इन चीज़ों को समझ लेंगे। तो आप सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से सबसे अनुरोध है, अपने घर की औषधियों को समझ लीजिए, उसका इस्तेमाल अपने स्वास्थ्य के लिए कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए, अपने बूढ़े बुजुर्गों के लिए कीजिए, ताकि आप स्वस्थ रहें, आप आनंद से रहें और अपने जीवन में अपनी खोज, अपनी ईश्वर भक्ति के लिए जीवन में हमेशा अग्रसर रहें। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। कुछ कार्यक्रम लगे हैं अगले महीने के, मैं उनके बारे में आपको जानकारी दे दूं। अभी आज के कार्यक्रम के बाद कल का एक कार्यक्रम मणिनाथ बरेली आश्रम में मासिक सत्संग वहाँ लगा रहता है। जो भी भाई बहन वहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच सकते हैं। उसके बाद अप्रैल में कुछ प्रोग्राम लगे हैं। 24 अप्रैल का जोरा नवाबगंज में, अप्रैल के महीने में 24 अप्रैल का जोरा नवाबगंज में, 25 अप्रैल का भिंडारा आश्रम में प्रोग्राम लगा है, 26 अप्रैल का यहीं पीलीभीत आश्रम का कार्यक्रम होगा, 27 अप्रैल का मणिनाथ में जहाँ बरेली में आश्रम है वहाँ प्रोग्राम होगा, 28 अप्रैल का भाई पुत्तूलाल जी के क्षेत्र में निगोही में सिंदल खेड़ा वहाँ प्रोग्राम होगा, और 29 अप्रैल का अगले महीने का प्रोग्राम भोजीपुरा में लगेगा। तो भोजीपुरा का जो मासिक दिन है सत्संग का दिन, उस दिन ना हो करके महीने के आखिरी में 29 तारीख को मंगलवार का दिन पड़ेगा। तो भोजीपुरा का प्रोग्राम अगले महीने 29 अप्रैल को होगा। ये कुछ कार्यक्रम है, आप इन कार्यक्रमों में पहुंचकर लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सभी भाई बहनों को सूचित करें। अभी प्रार्थना होगी, एक प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। एक आखिरी सूचना मैं आपको देता हूँ। आप सोचते होंगे भैया जी एक एक करके पता नहीं कितनी सूचनाएं दे डालेंगे। आखिरी सूचना मैं आपको दे रहा हूँ। भोजीपुरा आश्रम में हमेशा से कुछ भाई बहनों की आवश्यकता रहती है, जो भाई बहन वहाँ जाएं और कुछ दिन वहाँ सेवा में अपना समय गुजारें। आप हमेशा वहाँ आमंत्रित है, आपका स्वागत है। आप जब भी उस भोजीपुरा डेरे में जाना चाहें, वहाँ पर आप 2 भाई 4 भाई 10 भाई बहन, अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन जितने दिन के लिए भी चाहें, आप आराम से वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर सेवा का, वहाँ पर रह करके ध्यान भजन अपने समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो जो भी भाई बहन जाना चाहें वहाँ ज़रूर पहुँचें, आपका स्वागत है, आप वहाँ पहुँचकर लाभ उठा सकते हैं। अभी प्रार्थना होगी।